नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं, जो गाय माता की करुणा, रहस्यमय ज्ञान और जीवन के गहरे संदेशों से भरी हुई है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेम और दया का महत्व समझाएगी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक हरे भरे और शांत गांव में एक प्यारी गाय रहती थी, जिसका नाम कामधेनु था। कामधेनु का नाम लेते ही गांव वालों के चेहरों पर एक अद्भुत चमक आ जाती थी। उसकी करुणामयी और गहरी आंखें ऐसी थीं, जैसे वह हर किसी के दिल की बात पढ़ सकती हो। उसका स्वभाव इतना शांत और दयालु था कि गांव के हर व्यक्ति के दिल में उसके लिए खास जगह थी। कामधेनु केवल एक साधारण गाय नहीं थी, वह पूरे गांव की आत्मा थी। उसके साथ समय बिताना हर किसी के लिए एक सुखद अनुभव था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती, गांव के बच्चे कामधेनु के पास दौड़ते। उनकी नन्ही हथेलियों में हरे भरे चारे के गुच्छे और मीठे गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े होते थे। वे बड़े उत्साह से कामधेनु को चारा खिलाते और उससे बातें करते, जैसे वह उनकी सबसे घनिष्ठ मित्र हो। कामधेनु भी बड़े प्रेम और आत्मीयता से उनके साथ पेश आती। उसकी गहरी और शांत आंखें ऐसा एहसास कराती, जैसे वह बच्चों की हर बात को समझ रही हो। बच्चों के साथ उसका यह खास रिश्ता गांव की सबसे खूबसूरत यादों में से एक था। कामधेनु के गले में एक सुंदर सी घंटी बंधी हुई थी, जिसकी मधुर टनटन की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। जब कामधेनु अपने मस्त चाल में चलती, तो उसकी घंटी की यह आवाज गांव के लोगों को सुख और शांति का अनुभव कराती। कामधेनु की इस आवाज को सुनकर लोग समझ जाते कि वह आ रही है, और कई लोग उसे पुचकारने और उसके सिर पर हाथ फेरने के लिए अपने काम छोड़कर उसके पास आ जाते। लेकिन कामधेनु केवल एक साधारण गाय नहीं थी। उसकी एक अनोखी विशेषता थी, उसकी संवेदनशीलता। वह हर व्यक्ति की भावनाओं को गहराई से समझने की क्षमता रखती थी। जब भी गांव में कोई परेशान या दुखी होता, कामधेनु उसके पास चली जाती और अपनी उपस्थिति से उसे सांत्वना देती। उसकी एक हल्की सी सिर की थपकी या उसका शांत, स्नेहिल रूप से निहारना ही किसी के दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काफी था। कई बार तो ऐसा लगता था कि कामधेनु गांव के हर दुख दर्द को अपनी करुणामयी आंखों में समेट लेना चाहती है। कामधेनु के बिना गांव की जिंदगी अधूरी सी लगती थी। वह केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि गांव की आत्मा बन चुकी थी। उसकी कहानी सिर्फ एक गाय की नहीं थी, बल्कि प्रेम, दया और करुणा की जीती जागती मिसाल थी। कामधेनु का जंगल की ओर जाना गांव वालों के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। रोज की तरह वह सुबह अपने चरने की जगह पर गई थी। बच्चे हमेशा की तरह उसे हरा भरा चारा खिलाकर और प्यार से सहलाकर स्कूल के लिए निकल गए थे। कामधेनु ने गांव के मैदान में ताजी हरी घास का आनंद लिया, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसका मन थोड़ा विचलित और बेचैन महसूस हो रहा था, मानो कोई अनजानी शक्ति उसे कहीं और खींच रही हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे मैदान से आगे किसी अनदेखी चीज की ओर बढ़ना चाहिए। अपनी सहज प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसमें कुछ खास था जो उसे अलग बनाता था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें आकाश को छूने का प्रयास करती थी, और उनकी छाव जंगल को रहस्यमयी और आकर्षक बना रही थी। उन पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की सुनहरी किरणें जंगल के माहौल को किसी स्वर्गीय दृश्य जैसा बना रही थीं। पक्षियों की मीठी चहचहाहट और बहती हवा की मरमराहट इस शांति भरे स्थान को और भी जादुई बना रही थी। कामधेनु ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए, मानो हर कदम उसे इस अनजाने और सुंदर स्थान की ओर खींच रहा हो। जंगल में चलते चलते कामधेनु ने एक अनोखी अनुभूति की। उसे लगा कि एक विशेष स्थान से ऊर्जा की लहरें फूट रही हैं। उसने अपनी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखों से चारों ओर देखा और पाया कि वहां जमीन पर एक अद्भुत सुनहरे रंग का पत्थर पड़ा हुआ है। यह पत्थर किसी भी साधारण पत्थर जैसा नहीं था। वह इतनी चमकदार और आकर्षक थी, मानो सूरज की तमाम किरणें उसमें समा गई हों। पत्थर से निकलती रोशनी मानो उसे अपनी ओर बुला रही थी।
उसकी अद्भुत चमक ने कामधेनु को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह पत्थर अपने भीतर कोई गहरा रहस्य समेटे हुए है, जिसे जानने के लिए कामधेनु को यहाँ लाया गया था। कामधेनु पत्थर के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगी। उसने अपनी नाक से पत्थर को छुआ और एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे पत्थर से एक अदृश्य ऊर्जा निकलकर उसके भीतर समा गई हो। कुछ पल के लिए कामधेनु को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समय रुक गया हो। आसपास की आवाजें धीमी पड़ गईं और उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। पत्थर की चमक में एक जादू था जो कामधेनु को अपनी ओर खींच रहा था। कामधेनु वहां कुछ देर खड़ी रही। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह पत्थर इतना विशेष क्यों है। क्या यह किसी अनकही कहानी का हिस्सा है या यह किसी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। उस पल कामधेनु को महसूस हुआ कि यह पत्थर उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव लाने वाला है। वह पत्थर के पास कुछ देर शांत खड़ी रही और फिर धीरे धीरे वापस जंगल के रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन उसके मन में उस पत्थर की छवि गहराई तक बस चुकी थी। कामधेनु का यह छोटा सा सफर एक नई शुरुआत की तरह था। जंगल और उस सुनहरे पत्थर का रहस्य उसके जीवन को किसी अनदेखी यात्रा की ओर ले जाने वाला था। कामधेनु ने अपनी गहरी, करुणामयी आंखों से उस सुनहरे पत्थर को ध्यान से देखा। पत्थर की सतह असाधारण थी, मानो किसी जादुई दुनिया से आई हो। उसकी सतह से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो चारों ओर फैलकर जंगल को अद्भुत आभा से भर रही थी। यह रोशनी केवल आंखों से देखी नहीं जा सकती थी, बल्कि इसे महसूस भी किया जा सकता था। पत्थर पर पड़ने वाली सूरज की किरणें उसकी चमक को और बढ़ा रही थी, मानो वह जीवित हो और अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहता हो। जैसे ही कामधेनु उसके और करीब पहुंची, उसे अपने भीतर एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। यह एहसास नया और अपरिभाषित था, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसकी आत्मा को छू रही हो। कामधेनु ने पत्थर की सतह को सूंघा और फिर नाक से हल्के से छुआ। छूते ही उसे लगा जैसे उसके मन में कोई मधुर संगीत बज उठा हो। यह पत्थर साधारण नहीं था, उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो अज्ञात रहस्यों का संकेत दे रहा था। पत्थर की रोशनी अब और गहरी हो गई थी। कामधेनु को ऐसा लगा जैसे पत्थर उसे अपनी ओर खींच रहा हो, उसे अपने बारे में कुछ बताना चाहता हो। आसपास की हवा अचानक शांत हो गई, पक्षियों की चहचहाहट थम गई और ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा जंगल इस अनोखे पल का साक्षी बनना चाहता हो। कामधेनु ने उस सुनहरे पत्थर को देखा और उसकी करुणामयी आंखों में एक नई चमक उभर आई। उसे लगा कि यह पत्थर केवल एक निर्जीव वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति का स्रोत है। वह यह समझने लगी कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है। यह पत्थर उसके जीवन में बदलाव लाने वाला था, एक नई यात्रा, एक अनदेखा मार्ग। कामधेनु अब केवल एक साधारण गाय नहीं थी, वह एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। कामधेनु वहां कुछ देर खड़ी रही, जैसे वह पत्थर से संवाद करने की कोशिश कर रही हो। उसकी नजरों में एक नया आत्मविश्वास था। वह अब जंगल से लौटने की बजाय इस पत्थर के रहस्य को समझने के लिए तैयार हो चुकी थी। कामधेनु पत्थर के चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगी। उसकी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखों में अनोखी उत्सुकता झलक रही थी। पत्थर की चमक उसकी आंखों में परिलक्षित हो रही थी और उसके हर कदम के साथ जंगल का वातावरण और अधिक शांत और गूढ़ प्रतीत होने लगा। जैसे जैसे कामधेनु पत्थर के करीब आती गई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। अचानक पत्थर से एक मंद लेकिन तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। यह प्रकाश सुनहरी आभा में बदलकर चारों ओर फैल गया और धीरे धीरे कामधेनु को घेरने लगा। प्रकाश में एक अलौकिक गर्माहट थी जो केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी छू रही थी। कामधेनु पूरी तरह स्तब्ध थी, लेकिन उसके भीतर कोई डर नहीं था। वह उस दिव्य अनुभव में पूरी तरह समर्पित थी, मानो वह पहले से ही जानती हो कि यह पल उसकी जिंदगी में विशेष महत्व रखता है। इसी बीच प्रकाश के साथ एक दिव्य संदेश भी प्रकट हुआ। यह संदेश कामधेनु के मन में गूंजने लगा, जैसे कोई कोमल और शांत आवाज उसके भीतर सीधे बात कर रही हो।
प्रिय कामधेनु, तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो। तुम प्रेम, करुणा और सद्भावना की जीती जागती मिसाल हो। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण है इन गुणों को अपनाना और दूसरों तक पहुंचाना। तुम्हें इस संदेश को अपने गांव के सभी लोगों तक पहुंचाना है। जब लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, करुणा से दुखों को समझेंगे और सद्भावना से समाज को आगे बढ़ाएंगे, तभी यह संसार एक बेहतर स्थान बन पाएगा। तुम्हारा यह कार्य सभी के जीवन में प्रकाश लेकर आएगा। कामधेनु यह संदेश सुनकर बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखें बंद थीं और उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दिव्य शक्ति के संपर्क में हो। उसकी आत्मा में एक नया संकल्प जाग उठा। अब वह सिर्फ गांव की कामधेनु नहीं रही, बल्कि एक संदेशवाहक बन चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि इस पत्थर से मिली यह शिक्षा केवल उसके लिए नहीं थी, बल्कि पूरे गांव और शायद पूरे संसार के लिए थी। जब प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तो कामधेनु ने अपनी आंखें खोलीं। पत्थर की चमक अब मध्यम पड़ गई थी, लेकिन उसके भीतर का प्रभाव अमिट था। कामधेनु ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे वापस गांव की ओर चल पड़ी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, दिव्य संदेश को हर किसी तक पहुंचाना और दुनिया को बेहतर बनाने के इस प्रयास में अपना योगदान देना। कामधेनु जंगल से सीधे गांव की ओर चल पड़ी। उसकी चाल में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। जब वह गांव में पहुंची, तो सूरज ढलने को था और गांव के चौपाल पर लोग दिन भर के कामकाज के बाद आराम के लिए इकट्ठा हुए थे। जैसे ही कामधेनु चौपाल के पास पहुंची, उसकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींचा। कामधेनु का स्वाभाविक शांत स्वभाव हमेशा सबको आकर्षित करता था, लेकिन आज उसमें कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हो। कामधेनु ने चौपाल के बीच में जाकर खड़े होने के बाद चारों ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको निहारा। उसकी आंखों में करुणा और गंभीरता की झलक थी। वह कभी अपनी घंटी की आवाज से लोगों का ध्यान खींचती, तो कभी अपनी नाक और सिर को ऊपर उठाकर कुछ कहने का प्रयास करती। ऐसा लग रहा था जैसे वह शब्दों के बिना सब कुछ व्यक्त कर रही हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सभी लोग आदर से दादा कहते थे, ने कामधेनु के हाव भाव को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, कामधेनु शायद हमें कुछ बताना चाहती है। मुझे लगता है हमें उसकी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह सुनकर गांव के अन्य लोग भी कामधेनु के पास इकट्ठा हो गए। बच्चे, महिलाएं और पुरुष सब उसे उत्सुकता से देखने लगे। कामधेनु ने पत्थर से मिले दिव्य संदेश को व्यक्त करने के लिए अपनी अनोखी शैली अपनाई। वह चौपाल के बीच में खड़ी होकर धीरे धीरे गांव वालों के पास जाती और अपनी करुणामयी आंखों से उन्हें देखती। उसने बच्चों के सिर पर अपनी नाक से हल्का सा स्पर्श किया, महिलाओं के पैरों के पास खड़ी होकर उनकी ओर प्रेम से देखा और पुरुषों के हाथों को अपनी गर्दन से छुआ। उसका यह स्नेहिल व्यवहार सभी के दिल को छू गया। कामधेनु ने अपने हाव भाव और कार्यों के माध्यम से गांव वालों को दिव्य संदेश को समझाया। उसकी शांत आंखों और करुणा से भरे व्यवहार ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम, करुणा और सद्भावना। उसने दिखाया कि केवल इंसानों से नहीं, बल्कि हर जीव से प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना आवश्यक है। यही वह मूल्य हैं जो गांव और समाज को बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे गांव वालों ने कामधेनु के इस संदेश को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आपसी खटपट और मतभेदों को दूर करने का सबसे सरल उपाय है एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम का भाव। बुजुर्गों ने बच्चों को प्रेम और स्नेह का महत्व सिखाना शुरू किया। महिलाएं अपने रोजमर्रा के कामों में सहानुभूति का भाव जोड़ने लगीं और पुरुष भी दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने लगे। कामधेनु का यह दिव्य संदेश गांव की आत्मा को बदलने लगा। गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। लोग अब हर जीव को कामधेनु के नजरिए से देखने की कोशिश करते। कामधेनु की कहानी अब केवल गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। कामधेनु के दिव्य संदेश ने गांव के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसके प्रेम, करुणा और सद्भावना के पाठ ने गांव वालों के दिलों को छू लिया था। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे,
वहीं अब उन्होंने एक दूसरे को समझने और सहानुभूति से देखने का तरीका अपना लिया। वे अब दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करने और माफ करने लगे थे। गांव में हर व्यक्ति के चेहरे पर एक नई चमक और संतोष की भावना दिखाई देती थी। गांव के लोग, जो पहले केवल अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, अब एक दूसरे की मदद करने में आनंद महसूस करने लगे। अगर किसी के खेत में कोई काम अधूरा रह जाता तो पूरा गांव मिलकर उसे पूरा करता। जो बुजुर्ग पहले अकेलेपन का सामना करते थे, अब उनके आसपास हमेशा कोई न कोई रहता। बच्चे, जो पहले आपस में लड़ते रहते थे, अब मिलजुल कर खेलते और एक दूसरे की मदद करते। गांव के हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। लोग अब न केवल इंसानों के प्रति, बल्कि जानवरों और प्रकृति के प्रति भी अधिक संवेदनशील हो गए थे। जो लोग पहले जानवरों को केवल काम के लिए उपयोगी समझते थे, वे अब उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। कामधेनु को तो गांव में एक विशेष स्थान मिल गया था। हर सुबह लोग सबसे पहले कामधेनु के पास जाते, उसके सिर पर हाथ फेरते और उसकी घंटी की मधुर आवाज से दिन की शुरुआत करते। कामधेनु के संदेश ने गांव वालों को प्रेम और करुणा का महत्व सिखाया। उन्होंने समझा कि मिलजुल कर रहने और सभी जीवों का सम्मान करने से जीवन में शांति और खुशहाली आती है। अब यह गांव न केवल एक सुंदर स्थान बन गया था, बल्कि प्रेम और सद्भावना का जीवंत उदाहरण भी बन चुका था। गांव में यह बदलाव इतना गहरा और सकारात्मक था कि आसपास के गांव भी इससे प्रभावित होने लगे। लोग अब कामधेनु की कहानी सुनने आते और उससे प्रेरणा लेते। कामधेनु, जो कभी केवल एक साधारण गाय थी, अब एक ऐसी प्रतीक बन चुकी थी जिसने पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। गांव में हर सुबह अब उम्मीद और खुशी का नया संदेश लेकर आती थी। लोग एक दूसरे का सम्मान करते, हर जीव से प्रेम करते और एक आदर्श समाज का हिस्सा बनने की ओर बढ़ते गए। कामधेनु के संदेश ने सच में यह साबित कर दिया था कि प्रेम और करुणा से बड़ा कोई जादू नहीं। कामधेनु ने अपने अनोखे अनुभव और दिव्य संदेश से यह साबित कर दिया कि करुणा और प्रेम में असाधारण शक्ति होती है। उसने अपने व्यवहार और संदेश से यह दिखाया कि प्रेम और दयालुता केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा जादू है जो न केवल दिलों को जोड़ता है, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाता है। कामधेनु ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्ची खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति साझा करने में है। कामधेनु के दिव्य अनुभव ने उसे केवल गांव की एक साधारण गाय से कहीं अधिक बना दिया था। वह अब एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसने गांव वालों को यह एहसास दिलाया कि दया और करुणा की भावना केवल इंसानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर जीव जंतु के प्रति समान रूप से लागू होनी चाहिए। गांव में अब हर व्यक्ति कामधेनु को न केवल एक गाय के रूप में, बल्कि एक दूत के रूप में देखता था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। कामधेनु ने अपनी शांत और सजीव आवाज में कहा, प्रिय मित्रों, यह पत्थर हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम और करुणा। हमें न केवल अपने परिवार और मित्रों, बल्कि हर जीव के प्रति दयालु होना चाहिए। यह संसार तभी सुंदर बनेगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने दिलों में करुणा का भाव बनाए रखेंगे। हम सभी के पास यह शक्ति है कि हम एक दूसरे के जीवन में प्रेम और खुशियां बांट सकें। कामधेनु की ये बातें हालांकि शब्दों में नहीं कही गई थी, लेकिन उसके हाव भाव, आंखों और उपस्थिति से सबके दिलों तक पहुंच गईं। उसकी सजीव आवाज और दयालु दृष्टि ने सभी को अंदर तक प्रभावित किया। लोग उसकी बातें सुनकर आत्ममंथन करने लगे और अपने दिलों में नई उम्मीद और करुणा का संचार महसूस किया। कामधेनु ने अपने अनुभवों से यह संदेश दिया कि करुणा और प्रेम ही वह ताकत है जो दिलों को बदल सकती है, समाज को जोड़ सकती है और संसार को सुंदर बना सकती है। उसका यह पाठ केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने यह साबित कर दिया कि सच्चा अनुग्रह वही है जो सबके दिलों में शांति और सद्भावना भर दे। कामधेनु का यह अनुग्रह केवल गांव वालों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश बन गया। उसकी कहानी आज भी उस गांव में बच्चों और बड़ों को सिखाई जाती है, ताकि वे यह जान सकें कि प्रेम और करुणा का यह दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। स्क्रीन पर गांव का शांतिपूर्ण दृश्य दिखता है। कामधेनु गांव के चौपाल के बीच में खड़ी है। उसके चारों ओर गांव के सभी लोग इकट्ठा हैं। बच्चे,
महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग सभी एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए खड़े हैं। हर चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक है। कामधेनु के गले की घंटी की मधुर ध्वनि हल्के हल्के वातावरण में गूंज रही है। सूरज ढलने को है और आकाश सुनहरी आभा से भर गया है। यह दृश्य करुणा और प्रेम का सजीव प्रतीक लगता है। गाय माता कामधेनु की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम और करुणा। कामधेनु ने अपने अनुभवों और संदेश से यह सिखाया कि सच्ची खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। जब हम सभी दिलों में प्रेम का दीपक जलाएंगे और हर जीव जंतु के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखेंगे, तभी यह संसार एक सुंदर और बेहतर स्थान बन सकेगा। यह केवल कामधेनु की कहानी नहीं है, यह एक ऐसा पाठ है जो हमें हर दिन याद दिलाता है कि हमारा हर कदम, हर शब्द और हर भाव दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकता है। प्रत्येक जीवन मूल्यवान है। प्रेम, दया और सद्भावना से ही संसार को बेहतर बनाया जा सकता है। प्रेम और करुणा का दीप जलाए। हम सभी मिलकर दुनिया को बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो हमें इसी तरह अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, जो न केवल रहस्यमयी होगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करने वाली भी। अंत में, हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को खास बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।